सिलेंडर आ रहा है, पहले मतलब ये था जब बुक करते आ जाता था, अब क्या है कि 25 दिन कम से कम लग रहे हैं सिलेंडर आने में। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसलिए लोग गांव जा रहे हैं। अब खुला गैस नहीं मिल रहा, छोटे छोटे सिलेंडर हैं, वो परिवार कैसे चलाएंगे? अगर 500 की दिहाड़ी कर रहे हैं, 500 रुपया 300 रुपये किलो गैस खरीदेंगे कहाँ से चलेगा? जो गैस मिल रहा था 100 रुपये का, वो अभी 500 रुपये का दे रहा है। हमारे उधर तो 500 रुपये मिल रहा है परी चौक में। हम लोग ब्लैक से ही खरीदते थे। हम लोग, हर लोगों के पास कनेक्शन तो होता नहीं है, तो घर जा रहे हैं। सरकार जब आगे से आने के लिए नहीं दे रहा, तो आगे अगर रिश्ता बना अगर रखता है तो ये स्थिति नहीं होता पैदा अभी। और कोई सुविधा तो है नहीं, और ब्लैक से मिलेगा नहीं। मिल भी रहा है कहीं कहीं पे तो 350 400। नमस्कार, नेटिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और आप जो नज़ारा देखेंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली से अब कूच कर रहे हैं अपने गांव की तरफ। और ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं गैस की किल्लत से भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि गैस दिल्ली में जो है अब 21 दिन के बाद मिल रही है। भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कुमार जी, दिल्ली की अगर हम बात करें, गैस की जो स्थितियाँ बनी हैं उसकी वजह से कुछ लोग घर की तरफ भी अपने कूच कर रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई यही, गैस नहीं मिल रहा है और हम लोग कितने दिन तक भूखे रहेंगे हम, इसलिए घर जा रहे हैं। अगर हम बात करें, इंडक्शन आजकल है और चूल्हों का भी इस्तेमाल अगर हम करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए देसी जो हमारे यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, जैसे लकड़ी हो गई और कोयला हो गया, इनको संसाधनों को भी यूज़ करने की परमिशन दे दी गई है। यहाँ नहीं मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता है परमिशन, लकड़ी का परमिशन नहीं है दिल्ली में। सर अब किल्लत तो है ही है, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसलिए लोग गांव जा रहे हैं। अब खुला गैस नहीं मिल रहा, छोटे छोटे सिलेंडर हैं, वो परिवार कैसे चलाएंगे? अगर 500 की दिहाड़ी कर रहे हैं, 500 रुपया 300 रुपये किलो गैस खरीदेंगे कहाँ से चलेगा? इसलिए जा रहे बेचारे। अब कहीं प्राकृतिक संसाधनों का भी अब इस्तेमाल की कहीं ना कहीं इजाज़त दे दी थी 45 दिनों के लिए, लेकिन स्थितियाँ ये बन रही हैं कि मकान मालिक जलान नहीं देते हैं, किसी के पास आप बताइए सर, अब एक मकान में 4 मंजिल 5 मंजिल है, उसमें एक कमरा मिला हुआ, कहाँ उसमें लकड़ी जला पाएंगे? आप गाँव तो है नहीं है, या खुला जगह तो है नहीं है जिसकी वजह से आप लकड़ी ईंधन जला के आप कर सकते हैं, तो ये सब दिक्कत है। रहने तक की नौबत आ रही है लोगों की। ऐसा उतना दिक्कत तो नहीं है, लेकिन है कुछ लोगों को, जो गरीब आदमी है, जो उसके पास सिलेंडर छोटा वाला है, उनको पास सिलेंडर, उनके लिए बहुत दिक्कत है सर। ब्लैक में जा रही है हाँ, सर? ब्लैक नहीं, वैसे ब्लैक में जो बेचते थे ना पहले से, अब जहाँ उनको 110 रुपये 20 रुपये किलो में मिल जाती थी सिलेंडर, लेकिन अब मिल जाए, क्योंकि जो ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है वो 3000 रुपये सिलेंडर बिकता है। 400 रुपये किलो तक की गैस वो ना खरीदेगा तो कहाँ से वो पूरा करेगा अपना? ये है ना, मैंने कहा सबसे बड़ी ये दिक्कत हो रही है। लेकिन सिलेंडर आ रहा है, पहले मतलब ये था जब बुक करते आ जाता था, अब क्या है कि 25 दिन कम से कम लग रहे हैं सिलेंडर आने में, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो लोग किराए में रह रहे हैं बेचारे, उनके लिए परेशानी हो रही है। स्थितियाँ तो कुछ गंभीर हो ही गया है, और सब सब्र से रहना है, सरकार पर भरोसा भी रखना है। हाँ, काम तो सबका चलिए रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई कि ये हुई, तो पैदा हुआ है तभी तो ऐसा माहौल बन गया है। हाँ, तो लॉकडाउन के बाद इस टाइम में दोबारा देखने को मिल रहा है ये ऐसा स्थिति है दूसरे देश में होने के बाद भी। तो हाँ, दूसरे देश में हो रहा है तो हर जगह तो फर्क पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। भैया क्या नाम है आपका? राजनाथ कुमार यादव। भैया अगर हम बात करें, अभी देश के अंदर जो गैस की किल्लत नज़र आ रही है और उसकी वजह से लोगों का पलायन भी देखने को मिला, अपने घर की तरफ जा रहे हैं जब यहाँ स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, क्या ऐसा है? क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं अभी? हाँ, स्थिति है, थोड़ा दुर्लभ है, गैस नहीं मिल पा रहा है हम लोग को दुकान पे। कुछ लोग कहते हुए नज़र आए कि सबसे ज़्यादा किल्लत उन लोगों की है जो 2 किलो या 4 किलो गैस पड़वाते हैं। हाँ, वही दिक्कत है, वही दिक्कत है। मार्केट में जो 2-4 किलो जो भरा आता था सप्ताह में, वही दिक्कत है। कितने की मिल रही है गैस अब? मिल ही नहीं रहा है, दुकान पे गैस मिल ही नहीं रहा है, साफा नहीं मिल रहा है। गैस का तो बहुत दिक्कत चल रहा है अभी। जो गैस मिल रहा था 100 रुपये का, वो अभी 500 रुपये का दे रहा है। हमारे उधर तो 500 रुपये मिल रहा है परी चौक में। हाँ, घर पे जा रहे होंगे फिर तो लोग जो खरीद नहीं सकते बेचारे, जो 900 रुपये का सिलेंडर पूरा खरीदते थे, और बल्कि सिलेंडर भी नहीं खरीदते होंगे जो 1 किलो डलवान जा रहा है। हम तो खुद भैया अलग कर पे बना रहे हैं, हम क्या बता सकते हैं दूसरे के बारे में? वो तो खुद सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार जब आगे से आने के लिए नहीं दे रहा, तो आगे अगर रिश्ता बना अगर रखता है तो ये स्थिति नहीं होता पैदा अभी।
बस यही कहना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है कि भरपूर गैस है। भरपूर रहता तो भरपूर जलावन पे थोड़ी बनाता, जलावन पे भरपूर बना रहा अभी। और घर जाने वाले का संख्या में वृद्धि तो आया है, जा रहे हैं लोग, बिहार के हैं, यूपी के हों, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। हम लोग भी कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोग ब्लैक से ही खरीदते थे। हम लोग, हर लोगों के पास कनेक्शन तो होता नहीं है, तो घर जा रहे हैं। बट कुछ आदमी जो है वो बिजली से चलने वाला चूल्हे का उपयोग करके, जिनका अच्छा खासा सैलरी अमाउंट है, अच्छा जॉब है, तो वो रुक भी जा रहे हैं। लेकिन जिनका पर्टिकुलर है वो चले जा रहे हैं। तो जाने वाली जो संख्या है वो आमतौर पे बढ़ा हुआ है पहले की अपेक्षा। और लोग, कई लोगों से हम स्टेशन पे अभी हम जस्ट उतरे हैं, तो ये भी बात सुने कि भाई गैस के प्रॉब्लम के वजह से हम जा रहे हैं। तो देश में ये चीज़ें तो है जो मज़दूर लोगों पे बहुत इफ़ेक्ट डाल। लॉकडाउन ना होते हुए भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है। हाँ, धीरे धीरे उस तरीके का माहौल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग डर के अभाव से भाग रहे हैं कि आखिर हम टाउनशिप में रहते हैं, यहाँ लकड़ वगैरह का उपयोग ज़्यादा कर नहीं सकते। एक एक बिल्डिंग में 50-50 रूम होते हैं, वहाँ अगर 50 चूल्हा जलेंगे तो उनका जो धुआं है वो क्या असर करेगा। तो और कोई सुविधा तो है नहीं, और ब्लैक से मिलेगा नहीं। मिल भी रहा है कहीं कहीं पे तो 350-400, और अगर 1 kg का दाम है 400, तो जो 400 रुपया वाला दिहाड़ी का मजदूर होगा वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो तो जाएगा फिर। और वो सबसे निचला पौधान पे जो काम कर रहा है, तकलीफ सबसे ज़्यादा उसको है। ये चीज़ें जैसे आप अगर हम बात करें कि जाड़ों का जो विंटर सीज़न आता है, जैसे सर्दियों का मौसम कहते हैं, उसके अंदर रैन बसेरे बना दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की गई कहीं पे? देखिए अभी तक हम जहाँ तक देखें वहाँ तक तो सरकार की कोई व्यवस्था गैस को लेकर के कुछ नहीं किया गया है। नहीं, वैसा कुछ देखने को भी नहीं मिला है, और आप लोगों के माध्यम से भी कुछ दिखाई नहीं दिया है कि हो सकता है कि हमको नहीं, क्योंकि ये आपको बता दें, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था की भी नहीं गई है। लोगों के पास एकमात्र साधन रह गया है कि वो पलायन कर दें। हाँ, पलायन कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। आप देखिए, आप लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हम तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो हम जो माहौल देखे हैं वो चीज़ें बता रहे हैं आपको। और हम लोग भी काम, रेलवे ट्रेन की बात करें, ट्रेनों की क्या स्थिति है? भरी हुई हैं, खाली हैं? ट्रेन की स्थिति सबसे ज़्यादा किधर साइड जाने वाली है? सबसे ज़्यादा बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनें में आपको अभी भी हाउसफुल मिलेंगी। हाँ, जैसे जाने वाले की संख्या का वृद्धि हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन में तो भीड़ होगा, तो वो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपने देखा, ये आंखों देखा हाल है जो अभी लोगों ने बयां करा है, और इसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गैस की किल्लतें हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में तो हैं, लेकिन जो आम आदमी या कह दें जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उन लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। जो 2 किलो या 4 किलो गैस डलवा के रहते थे, उनके लिए ये जो है ये लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ देश के अंदर अब बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके लिए 4 किलो पर लीटर की गैस डलवाना अब संभव नहीं है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।